पाका छोड़ के पालने खेड़ी से जितने भी समाज बंधु आए हाथ खड़ा करें। नानोरी से खजूरी, कल्पने से आया विधायक जी हो गया, तुमड़िया खेड़ी, टोटरी, पीपलिया। चलो वाह, पीपलिया। अभी शादियों में डीजे बजते हैं, नाचने वाली आती है, 4-4, 5-5 नाचने वाली नचा रहे हैं। ये एक नई कुप्रथा चली है। छोरा का कहीं छारियो, उज्जवल टोपी छारियो, माथी छारियो उनका। छोरा का तो न्यू पोतड़ो ही छारियो। उज्जवल टोपी में तो उनने जाना है कि कैसा है ना। आज सोंदिया समाज को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि राजगढ़ जिले में जो क्षेत्रीय चैनल है रंगीलो राजगढ़, उसका सम्मान किया है। जो चैनल है उसकी ईमानदारी की तारीफ की है और जो हम निरंतर नए नए मुद्दे, जन समस्या को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम तरह के जो मुद्दे होते हैं उन्हें उठाते रहते हैं। इसी को लेकर सोंदवाड़ी समाज ने रंगीलो राजगढ़, जो कि राजगढ़ जिले का क्षेत्रीय चैनल है, उसका सम्मान किया है। इसके लिए रंगीलो राजगढ़ परिवार की ओर से जिले की तमाम सोंदिया समाज, देश की समाज को रंगीलो राजगढ़ परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दरअसल दोस्तों, राजगढ़ में रविवार को अखिल भारतीय सोंदवाड़ी राजपूत समाज की एक सामाजिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें दर्जनों गांव के लोग जो सोंदिया समाज से आते हैं वो शामिल हुए और मुख्य रूप से इस बैठक में वरिष्ठ पद अधिकारियों द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे बाल सगाई, बाल विवाह, नात्रा प्रथा और खासकर मृत्यु भोज को लेकर विशेष चर्चा हुई और इस बात की सभी सामाजिक बंधुओं ने शपथ ली कि मृत्यु भोज में ज्यादा खर्चा नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जो बैठक थी, मीटिंग थी, सभा थी, जिसमें केवल समाज जन ही उपस्थित हुए थे और ना ही इस समय कोई चुनावी माहौल है, फिर भी इस समाज ने क्षेत्र के चैनल रंगीलो राजगढ़ को मंच पर आमंत्रित किया और चैनल का सम्मान किया। ये चैनल के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर आप भी सोंदिया समाज से आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जहां तक सोंदिया समाज के लोग रहते हैं वहां तक जरूर पहुंचाएं और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को, जो कि राजगढ़ का क्षेत्रीय चैनल है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे समाज के 115 गांवों में आप सभी को पता है कि हमारे 115 गांवों में ग्राम उत्थान समिति का निर्माण किया गया है। उस ग्राम उत्थान समिति का सिर्फ उद्देश्य ये है कि गांव की समस्या गांव में हल होनी चाहिए। जिस तरह से आज चौपाल लग रही है, ऐसी हर गांव में चौपाल लगे और हर गांव में उसका निराकरण वहीं पे होना चाहिए। अभी आपको पता है बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन राजगढ़ में किया जा रहा है। उस दौड़ प्रतियोगिता में भी बच्चों को खेल के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज वो जमाना गया है जब सिर्फ हम खेती पर निर्भर करते थे। आज जमाना आ गया है कि जिस तरह देश उन्नति कर रहा है, जिस तरह से समाज उन्नति करेगा, तभी आप और अपना भविष्य उज्जवल बनेगा। बहुत सारे हमारे अतिथिगण बैठा है, उन सबको हमें सुनना है। सिर्फ मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जो जो समाज आपको प्रेरणा दे, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से मिले, फेसबुक के माध्यम से मिले, ट्विटर के माध्यम से मिले, लेकिन अच्छी बातों को हमें जरूर ग्रहण करना है और अपने आप में उतार लेना है। तभी हमारे समाज के भविष्य सुधर पाएगा और हमारा समाज उन्नति कर पाएगा। जय हिंद, जय सोंदिया समाज। के इस सेक्टर बैठक में मंच पर उपस्थित सम्माननीय सभी अतिथिगण, हम सबके मार्गदर्शक और विशेषकर हमारे राम बाबू जी गौड़, उनका नाम लेना चाहिए, वो आपके गांव का अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। और इस सेक्टर बैठक में उपस्थित पूरे पालड़े खेड़ी सेक्टर के विभिन्न ग्रामों से पधारे मेरे स्वजाति बंधु, मेरी माताएं, बहनें, पिछले लगभग तो बच्चों में संस्कार की जिम्मेदारी हमारी मातृशक्ति की है। शिक्षा की बात आई, व्यवसाय की बात आई,
इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छा विषय रखा कि शिक्षा प्राप्त करना केवल नौकरी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। हम नौकरी लेने वाले नहीं, हम शिक्षा प्राप्त करके नौकरी देने वाले बने। इस भाव को लेकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, यह लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। हम व्यवसाय भी करें तो नौकरी देने वाले बने। सुल्तान सिंह जी ने विषय रखा बहुत अच्छा। आज इनके यहाँ 3-4 लोग नौकरी करते हैं। कितने करते हैं? ज्यादा नहीं, कितने? हाँ, लगभग कई लोगों को काम दिया। तो हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, शिक्षा प्राप्त करें। अभी हमारे सर ने तो बहुत अच्छा, कनीराम जी सर ने संस्कारों की बात की, दाह संस्कार की बात की। वास्तव में हमारा समाज कहीं ना कहीं दिशा भटक रहा है। बड़े बड़े मृत्यु भोजों का आयोजन होना, 8-10 प्रकार की मिठाइयां बनाना, मृत्यु के दिन, अंतिम संस्कार के दिन खूब बैंड बाजे बजाना, आतिशबाजी करना। भैया, मिठाई कब बांटी जाती है? पटाखे कब चलाए जाते हैं? बैंड कब बजाए जाते हैं? जब कोई प्रसन्नता, खुशी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, काम हुआ हो, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ, किसी का नया मकान बना हो, किसी के यहाँ विवाह हो रहा हो, नई बहू आ रही हो, ऐसे कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन हमारे घर में कोई मृत्यु हुई, गमी हुई और हम पटाखे चला रहे, खुश हो रहे हैं, अच्छा पाप कटा, मिठाई बांट रहे, बढ़िया पाप कटा, खुशी मनाओ। यह सब वास्तव में सोचने का, विचार करने का विषय। हमारे समाज के संगठनकर्ता सारे लोग, अभी चंद्र सिंह जी सर ने बताया कि विभिन्न सेक्टरों में बैठ के चल रही है बड़ी बड़ी। इसके पहले ग्राम समितियों का निर्माण हुआ। मेरे गांव में भी आए थे, हेमराज जी भाई साहब की ड्यूटी थी, वहां 5-6 संकल्प इन्होंने कराए। कम से कम उस पर हम कायम रहे, सारे गांव के लोगों को बिठा करके कि तीसरे का भोजन बंद हो गया, घाटे का भोजन नहीं करेंगे, मृत्यु भोज भी जहां तक होगा हम नहीं करेंगे, और मृत्यु भोज करना भी है तो उसका कोई चिट्ठी पत्रिका नहीं छपाएंगे। ऐसा संकल्प भाई साहब ने हमारे गांव में कराया। क्या हम यहाँ बेटे सारे लोग तय कर सकते हैं? भगवान नहीं करे किसी के घर में ऐसा हो, पर हुआ तो क्या हम पत्रिका नहीं छपाएंगे, ऐसा संकल्प ले सकते हैं क्या? सीमित मृत्यु भोज करने का कर सकते हैं क्या? कर सकते तो हाथ खड़े करके बोलिए सभी, राजा रामचंद्र जी की, राम जी की जय बोलिए। याद रखना, हमारे आराध्य भगवान राम है, उन्होंने भी मृत्यु भोज नहीं किया था। शास्त्र की, रामायण की बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कन्याराम जी। रामायण में कहीं भी बहुत बड़ा नुक्ता नहीं किया दशरथ जी का। तो ये कम से कम इतना सुधार करें। बाल सगाई की बात आई, वास्तव में अभी तो कुछ कम हुआ है, पर पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। छोटे छोटे बच्चों की सगाइयां कर देते हैं, और सगाइयों के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं ना, दोनों में से एक ज्यादा पढ़ लिया, एक अनपढ़ रह गए, उनका रिश्ता बिगड़ जाता है। छोटी छोटी बातों पर जो विषय बताया अभी जगदीश जी सर ने, कि कपड़े नहीं किए, ब्याई जी ने बयान जी को, रिश्ता बिगड़ गया, चाय का नहीं पूछा, रिश्ता बिगड़ गया। ये सब बाल सगाई के दुष्परिणाम। हमारे 8 गांव है तो 8 गांव से हमने बुलाया होगा ना, 8 ही गांव में लगाया। चलो एक एक गांव का नाम बोलो, पाका छोड़ के, क्योंकि पाका तो है ही सही। पालने खेड़ी से जितने भी समाज बंधु आए हाथ खड़ा करें। पालने खेड़ी से आए। दूसरा गांव नानोरी से भाई साहब करो, चलो आए, आगे बोलो। खजूरी, ठीक है, आगे बोलो। कलपुनी से आए, विधायक जी वहाँ पे आए, सरपंच साहब आए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे बोलो। कल्पनी के बाद में है तुमड़े खेड़ी। तोमड़िया खेड़ी, एक ही घर है। नानोरी से टोटरी नानोरी तो होगी, टोटरी बस, टोटरी से आए ना, पीपलिया, चलो वाह, पीपलिया से बच्चे संख्या है। और हो गया गाँव। चलो सबसे बड़े तो ये धन्यवाद देता हूँ मैं यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष और ब्लॉक के महासचिव और युवा अध्यक्ष को, यहाँ की टीम को, ब्लॉक के को, कि उन्होंने मेहनत करके, और इस गांव की टीम को भी धन्यवाद देता हूँ
कि जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम करा और सभी सेक्टर के गांव से संख्या आई, चाहे कितने आए पर आए। तो बंधुओं, बातें तो आप सब हमारे वक्ताओं ने समाज सुधार के बारे में आपसे की है। वो समाज सुधार आज से नहीं, आज से 50 साल पहले हमारे समाज का कोई संगठन नहीं था, ना हमको पता था कि हमारी समाज कहाँ रहती है, राजगढ़ में कौन कौन से गांव में रहती है, कौन कौन से जिले में रहती है, कौन सी तहसील में रहती है, कितने जिलों में हमारी समाज है, ये हमको पता नहीं था। लेकिन हमारे समाज के वरिष्ठों ने, हमारे बामला वाली बा साहब ने, उदय सिंह जी सर ने, हमारे आज के राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नारायण सिंह जी पंवार ने, हमारे बीच में बैठे सिसोदिया साहब, हमारे सरदार सिंह जी पटेल चंदरपुरा वाले, पालनेखेड़ी वाले बापूलाल जी बसाब, ऐसे मुश्किल से 5, 7, 8 लोगों ने मिलकर के बीड़ा उठाया था कि हम इस समाज को कैसे, इस समाज का विकास कर सके। तो बंधुओं, उन्होंने विचार किया किस प्रकार से हमारे समाज का विकास हो, किस प्रकार से हमारी समाज की पहचान हो, कहाँ हमारी समाज रहती है, इसे हमें कैसे पता चले। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने पता किया, तो हमारी समाज राजगढ़ से लेकर के नीमच तक बसती है, झालावाड़ तक बसती है। तो उन्होंने मीटिंग करके तय किया कि हम उज्जैन में धर्मशाला का निर्माण करें, ताकि हमारी समाज का एक एक व्यक्ति का पैसे इस धर्मशाला में लगे, तो इससे हम समाज को जोड़ सकते हैं। जब हमारी समाज जुड़ जाएगी तो एक दूसरे को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ हमारी समाज रहती है, तो इस धर्मशाला के माध्यम से हमारी समाज का विकास हो सके। उन्होंने गांव-गांव घूम करके चंदा उगाया, लोग नाराज हुए, बहुत सारों ने उनकी बुराई की कि ये पैसे खा जाएंगे, इनके 11-11 लड़के हैं इसलिए उगाई कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी खोटी खरी समाज ने बोली, वो सब सुनकर के, कान बेरे कर करके, नाक घर में रख करके उन्होंने समाज का काम किया और उज्जैन में धर्मशाला का निर्माण किया। लेकिन बंधुओं, जब धर्मशाला का निर्माण पूर्ण हो चुका था, जब सबने वापस 5-10 लोगों ने मीटिंग करी, फिर बात करी कि इससे भी हमारी समाज का सुधार होने वाला नहीं है, और क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने विचार किया कि हमारे समाज में शादी ब्याह का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, तो हम क्यों ना सामूहिक सम्मेलन शुरू करें। जब सामूहिक विवाह सम्मेलन हम शुरू करेंगे तो उसमें सब हमारे समाज का बेटा बेटियों की शादी होगी, तो घर में जो फिजूल खर्च हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा, तो हमारी समाज का विकास हो जाएगा। जब पहली बार उन्होंने सम्मेलन बामलाबे के गांव में, उनके गांव में रखा, वो जब समाज में पूरे में घूमे कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप बेटा बेटियों की शादी करें, तो हमारी समाज के कोई लोग तैयार नहीं हुए, हम नहीं करेंगे। हाँ, माता बहनें कहती है हमारी बेटियों की शादी सम्मेलन में नहीं करेंगे, वो तो चावड़ी जैसे मेला में मवेशी को डोराते हैं, इस प्रकार से बेटियों को नहीं डोराएंगे। बंधुओं, उन 10-12 लोगों ने अपने अपने घर से संपन्न बामलाबे में किया। फिर धीरे धीरे सम्मेलन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, बहुत बड़ा रूप ले लिया, और सबके समझ में आज आ चुकी कि हमें सम्मेलन में शादी करना चाहिए, सब समाज वाले करते हैं। रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, और अपनी भी बोला, बोलो सोंदिया समाज की। सम्माननीय मंच और हमारे अतिथि के रूप में आए, मैंने आमंत्रित किया राम बाबू जी को, मैंने क्या हो, और यहाँ पर ये सोंदिया समाज के ही लिए नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ अन्य सभी समाज के लिए भी ये सीख की बात है। बंधुओं, सोंदिया समाज
की अपनी एक अलग पहचान है और हमें उस पहचान को बनाना है और आगे बढ़ाना है। हम जो संगठन की बात करते हैं, हमारा अकेला समाज एक ऐसा समाज है कि हम संगठन में सुधार की बात करते हैं। कभी हम लोगों के संगठन में एकता करो और अन्य प्रकार की बातें, कभी हमारा संगठन को 50 साल हो गए, लेकिन हम लोगों ने, हमारे संगठन ने एक ही बात करी कि हमारी जो कुरीतियां हैं, हम में जो कुछ मिस्टेक अगर कुछ है, फिजूल खर्चे की, शिक्षा का स्तर कम है, व्यापार का स्तर कम है, कृषि का जो एक आधुनिक कृषि होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये विचार हमारे समाज के संगठन ने, समाज के संगठन के मुखिया लोगों ने आज तक किए। हमारे समाज ने कभी किसी अन्य समाज से विरोध जैसा भाव नहीं रखा। जो भी अन्य समाज हमारे गांव में रहते हैं, उनसे हमारे भाईचारे के संबंध रखते हैं हम और रखना चाहिए। बात सारे विषय करीब करीब हो ही गया है ना। पढ़ाई की बात होगी, बाल सगाई की होगी, अवसर की होगी, सम्मेलन की होगी, एक दो तीन बातें और छुट्टी भी करा, जो होगी बातें होनी रगड़े करा तो कहीं सार नहीं है। अब नए में एक बात तो, क्योंकि महिला और भी यहाँ उपस्थित है और पुरुष वर्ग भी है, एक बात या छुट्टी के जदे छोरी छोरी को जन्म होवे न, पहला भी हुआ था छोरी छोरी का जन्म, कोई नवा अभी नहीं हो लगे। पहला छोरा छोरी को जदे जन्म हो तो जदे भी देखबा मतलब वो बहु फिरने रहती, जदे होर और आंसू जाता न, कहीं लेके जाता है गोला बाट के घी ले जाता, खारक बादाम है न, जापा को जतो सामान थो है ले जाता न। कतरा जना जाता है, दो ही जाता न। हाँ मतलब उनको और हाथ चल जाता। अबे भी अतरा ही जा रहा होगा न। ये अपन अपना घर की बातें ही करवा काम में एकटा हो या 50-60 खा तो नहीं जाते होगा न। क्यों या पड़ता कद से चालू होगी? हण के लिए समाज सुधार समिति वाला आया था नहीं कोई जैसे चालू कसा हो नहीं या चालू हो कसा अपन सबने चालू करी और चालू करी जो ऐसे करी साहब के उन्हीं सामने वाला ब्याही को तो काम ही कर दियो है ना, और अपना भी हो गया काम। हमें बाप चांदी होगी 2 लाख रुपया है ना, 1.25 लाख हो गया। सुन लो थोड़े काम तो कड़का वड़का बनानी पड़ेगी है, और उन्हें छोरा के ना तो कड़का छारी है ना, पर फिर भी अब महंगाई के आगे 1,50,000 रुपया से तो अपन भी उतरेगा ना। छोरा का कहीं छारी हो, छोरा के तो न्यू पोतड़ो ही छारी हो जुल टोपी में भी उनमें जाना है कि कैसा है ना। पाना उनके भी 10-10, 20-20 जोड़ ली जावे है ना। वे काम आ रहा कहीं, वह कड़का काम आ रही कहीं, फिर जतरी जारी यो विषय आप लोगों को है कि बुआ जी भी चलेगा, ननंदा तो सारी चलेगी, काके भी चलेगी, मोटी जी भी चलेगी, और हमारी माई जी कैसा छोड़ू ऐसे लिस्ट बनावे और 50-60 हो जाएगी। फिर उनके लिए 5 गाड़ियां चाहिए के एक ही में चल जाए, तांगा तो लीजर नहीं रहा है ना। तो यो काम अपनों भी हो गयो 1,00,000-1.5 लाख को, और उन्हें ब्याह एक महिला का कपड़ा हमारे ख्याल से 1,000 रुपया का तो
जो सस्ता भी ले तो भी तो 50-75 हजार से व्याही नपटा है न? अगर खाली 2 जाता अरे 1000 का ले अगर 500 का ले ले तो फिर पर कहीं गांधा हो जाए हाँ ये गांधा की वाली ऐसे आसा मुख्यो कई बार विवेक है या जाल मछली लायो हम बाप ने बोवे का थारा बाप लायो तो यो है तो यो गांधा की जड़ अणमें यो जो अपना बाप बूढ़ा करता आ रहा है वे काम अपने करना चाहिए। जमीन ना बढ़गी है पहला 100 बीघा थी 50 25 अब 10 20 बीघा से बड़ो करसान नहीं है पण अपन काम कसा कर रहे हैं 100 बीघा के टाइम पे भी नहीं करे था है तो अगर ये नहीं करेगा खाना फिजूल खर्चा ही नहीं रोकेगा अपन आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ रहा भला ये 50 साल से आपदा कर रहा आपदा कर कर भले 50 साल हो रही है आपदा करे तो अपन आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज आप बताऊं तो हमें अम्मा पूनम रोटा नहीं खाता चाह नहीं पीता और कभी का ताली बजाएगा ऐसा ये भी बोलेगा कहीं बोलो अयोध्यानाथ की सम्मानीय मंच उपस्थित सभी बहुत देर से बैठे हुए समाज बंधु माता बहने अन्य समाज के भी जो बंधु यहाँ हैं वो भी और कई बातें आना ने करी बहुत देर से भी कुछ समझ में आई कि नहीं आई कोई बता लो कहीं कहीं आई क्यों था बता दी कहीं कहीं आई था समझ में अना ने इतनी सारी चीजें बताई कि ये अच्छी है ये खराब है तो अपन ने कहीं विचार करो करने कहीं करबो छांग आवे है अन कोई जो सारांश हमारे समझ में आई वो तो ये आई कि अपने अना की जो पीड़ा है सबकी वह यह है कि अत्र अपनी जो आमदनी आवे वो आमदनी तो आवे कम और खर्च हो रही हो यह समझ में आई था कि आई कि नहीं आई यही बात करे था देर सारा कोई सारांश बतायो उन्हें सब बात करने से तो फायदा हो रही है नहीं आमदनी कम है खर्चो ज्यादा कर लिया या अना की पीड़ा है। अब वह अना क्यों आ रही है तो पीड़ा अना को कहीं जा रही हो फुफड़ाई को अना तो काका जी को कहीं जा रही हो कहीं अना से ले लिया कहीं था मांडा कर लिया ओसर कर लिया सगाया कर लिया सब कर लिया चोरी चोरी हो रहा अना के चक्कर में हो रहा कहीं कंटे काटने कर यही बात थोड़ी देर और बैठो थोड़ी देर बस 5 मिनट 5 मिनट ये कर कंटे लिए लिया अभी आप लोगों ने कुछ बताया कि ये सुधार कौन करेगा आपने कहा गांव का करेगा समाज का करेगा यह बात ठीक नहीं है। समाज का ठीक करेगा गांव का करेगा या जहां तक खेगा जहां तक कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक कब होगा स्वयं करेंगे ये इसकी बात पर ताली बजा सकते हो क्या कि स्वयं करेगा कि थक आसे नहीं आई नहीं माँ तो नहीं यो काम तो यही करे सुधार तो यही करे माँ तो यो करेगा वो करेगा अभी आप यही करे ना काम का करेगा जात का करेगा तो यो ठीक नहीं है। हर सुधार हर कार्य स्वयं से होगा तो ही हो सकता है मिलकर के समाज अपन ये करे ये करेगा तो एक उंगली आगे जा रही है और पीछे कतरी जा रही मेरी तरफ देखिए सारे कतरी आ रही हमारी तरफ तो कहीं शुरुआत करनी चाहिए स्वयं ये आप गठान बांधनी जिस प्रकार से मोटर चल रही मोटर चलेगी पाइप अपना यदि पूरा सही है तो पूरा पानी खेत में जागो बन जागो और उनमें 10-20 छेद हो गया तो अना की यही समस्या है
यही खेमोशारी आई कि आमदनी जितनी है उनसे ज्यादा छेद हो गया, खर्चा हो गया, उन्हें बंद कर लो। शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि आज माता बहनों हाथ करो ना ऊपर। करती हूँ, थाली खेती में करती हूँ कि आज ग्राम पाका में समाज की बैठक में पदाधिकारियों ने जिन फिजूल खर्चों को रोकने के लिए बात कही है, उनका पालन करूंगा तथा दूसरों से पालन कराऊंगी। और मृत्यु भोज के लिए विशेष बता रहे हैं कि मृत्यु भोज में का भोजन नहीं करेंगे, सभी को बताएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, विवाद मुक्त बनेंगे। गांव में रहने वाले अन्य समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। धन्यवाद। आटी गांव के अतिथि सभी दूर दूर से जहाँ से भी पधारे, सभी का पूरे गांव की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जय सिमंदिया समाज।